गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर के राजा गंधर्वसेन थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से विक्रमादित्य हुए और दूसरी पत्नी से बृहधरी पैदा हुए। कुछ समय के बाद जब गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हो गए तो राजा ने सोचा कि अब उनको अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या के लिए चले जाना चाहिए। तब राजा ने अपने बड़े पुत्र बृहधरी को उज्जैन नगर के राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बृहधरी धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बृहधरी की भी दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया, रानी पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से बृहधरी राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार राजा बृहधरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर इतने अधिक मोहित थे कि उसके मोह में वे अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। बृहधरी ने बाबा गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार दिया। उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया। उनके आदर सत्कार से गुरु बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा यौवन इसी प्रकार बना रहेगा। ऐसा चमत्कारी फल देकर बाबा गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा वह फल पाकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसे अच्छी तरीके से देखने के बाद राजा ने सोचा कि मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। अब क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत अधिक मोहित थे, तो उन्होंने सोचा क्यों न मैं यह फल रानी पिंगला को दे देता हूँ। वह इसे खाकर अधिक समय तक जवान और सुंदर बनी रहेगी। और राजा ने वह दिव्य फल लेकर रानी पिंगला को दे दिया और बोला, लो रानी, यह दिव्य फल मुझे गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है। इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बनी रहोगी, इसलिए तुम इसे खा लो। परंतु राजा बृहधरी कदाचित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि रानी पिंगला उनको नहीं बल्कि राज्य के कोतवाल को चाहती है, वह उस पर मोहित है। रानी ने वह दिव्य फल राजा से ले लिया और उनके चले जाने के बाद वह मन में विचार करने लगी कि मैं जवान रहकर क्या करूंगी। क्यों न मैं यह फल नगर के उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यह सोचकर वह दिव्य फल उस कोतवाल को दे दिया और कहा कि तुम इसे खा लेना, और साथ में उस फल के गुणों के बारे में भी कोतवाल को बता दिया। कोतवाल उस फल को लेकर बहुत प्रसन्न हो गया। अब इधर रानी भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस कोतवाल के लिए वह ऐसे दिव्य फल का समर्पण कर रही है, वह उसे नहीं बल्कि उस नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा, इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा, इसको ले जाकर मैं उस वेश्या को दे देता हूँ, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। और उसने ऐसा सोचते हुए उस फल को ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब कोतवाल ने उस दिव्य फल की विशेषताओं के बारे में उस वेश्या को बताया, तो वह मन में विचार करने लगी कि मैं इस दिव्य फल को खाकर क्या करूंगी, मैं सदा के लिए जवान और सुंदर बनकर क्या करूंगी। मैं जितने अधिक समय तक सुंदर और जवान रहूंगी, मुझे यही कुकर्म करने पड़ेंगे, तो मुझे उतने ही अधिक समय तक ये बुरे कर्म करने पड़ेंगे और मुझे इस नरक की जिंदगी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उसके बाद उसके मन में विचार आया कि हमारे राजा कितने भले इंसान हैं, प्रजा का
इतना ध्यान रखते हैं, क्यों न मैं इस फल को ले जाकर राजा भृतहरि को दे दूं, क्योंकि अगर राजा इस दिव्य फल को खाएंगे तो वे सदा के लिए सुंदर और जवान रहेंगे और लंबे समय तक ऐसे राजा के साथ प्रजा सभी सुख सुविधाओं को भोगती रहेगी। यह सोचकर उस वैश्या ने वह दिव्य फल ले जाकर राजा भृतहरि को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वैश्या को दे दिया है, लेकिन जब उन्होंने वैश्या से इसके बारे में पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से मिला, तो उसने कोतवाल द्वारा दिए जाने वाली सारी बात राजा को विस्तार से बता दी। राजा भृतहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया और सख्ती के साथ पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस दिव्य फल को तुम खा लेना। इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बने रहोगे। यह सब सुनकर राजा के दिल में गहरा झटका लगा। जब राजा भृतहरि को पूरी सच्चाई पता लग गई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भृतहरि के मन में वैराग्य जाग गया। वे सोचने लगे, जिस रानी के लिए मैंने अपने गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए हुए दिव्य फल को समर्पित कर दिया, वो मुझे इस तरीके से धोखा दे रही है। इस घटना से उनके मन में इतना वैराग्य हो गया कि वे संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में चले गए। जब राजा भृतहरि को उस गुफा में तपस्या करते करते बहुत अधिक समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं राजा भृतहरि वरदान प्राप्त करके उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे राजा भृतहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया। तपस्या में लीन राजा भृतहरि ने तपस्या करते करते ही उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और अपनी तपस्या में बैठे रहे और उस पत्थर को एक हाथ से रोके रोके ही उन्होंने तपस्या करते हुए कई और वर्ष बिता दिए। उस पत्थर पर राजा भृतहरि के पंजों के निशान ठप गए और वे निशान आज भी भृतहरि की गुफा में भृतहरि की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखे जा सकते हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब राजा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे गुरु गोरखनाथ जी के पास गए और उनका शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भृतहरि के बारंबार विनती करने से गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना चेला बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को भी बताई। तब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों चिंता मत करो, यह तुम लोगों से भी अच्छा शिष्य बनेगा। यह सुनकर पुनः उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से पूछा, हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है गुरुजी, आपसे आग्रह है कि आप राजा भृतहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरुजी ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, तुम सभी की शंका को मैं अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा उन शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होते हुए भी भृतहरि ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर किस तरीके से अपनी विजय प्राप्त कर ली है। यह सब सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी इसका प्रमाण दिए देता हूँ। फिर उन्होंने भृतहरि को अपने पास बुलाया और कहा, भृतहरि, तुम जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेकर आओ। गुरु की आज्ञा देने भर की देर थी। भृतहरि नंगे पैर लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर वापस आश्रम आने लगे, तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा
जाओ और भृतहरि को धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का सारा बंडल नीचे गिर जाए। गुरुदेव के कहने पर शिष्यों ने ऐसा ही किया। वे भृतहरि के पास गए और उन्होंने भृतहरि को धक्का दिया, जिससे उसके सिर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर गया। यह देखकर भृतहरि जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई उदासी थी, न कोई क्रोध था। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा तुम सबने, भृतहरि ने क्रोध पर विजय पा ली है। लेकिन फिर शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सबने यह तो मान लिया कि भृतहरि ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में औरतें नाना प्रकार के व्यंजनों से भृतहरि का आदर सत्कार करने लगीं, लेकिन राजा ने उन औरतों की तरफ देखा तक नहीं और वे आगे बढ़ गए। यह देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया होगा ना कि भृतहरि लोभ और काम दोनों को जीत चुके हैं। फिर भी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और ले लीजिए। इतने में ही भृतहरि आश्रम में लकड़ियां लेकर आ गया। तब गोरखनाथ जी ने भृतहरि से कहा, वत्स, वैराग्य का पूर्ण रूप पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भृतहरि बोला, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ कर देता हूँ। उसके बाद भृतहरि चलते हुए मरुभूमि में पहुंच गया। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखें तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां उस राजा के पास पहुंचे। फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भृतहरि का पैर उस पेड़ की छाया पर चला गया। तब वह ऐसे उछले मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वो मन ही मन सोचने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में ये पेड़ कहाँ से आ गया। वे तुरंत उस पेड़ की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस भृतहरि के पैर राजमहल में गलीचे से नीचे नहीं उतरे थे, आज वह नंगे पैर इस जलती हुई मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भृतहरि के पास गए और बोले, वत्स, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो। तब भृतहरि ने उनसे कहा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि इस मरुभूमि में नंगे पैर ही मुझे 1 महीने तक रहना है। फिर भृतहरि कुछ आगे गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उसके रास्ते में ऐसी कंटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उसके वस्त्र तक उसमें अटककर फट गए। पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भृतहरि ने आह तक नहीं की। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से और अधिक ताप पैदा कर दिया। उसके बाद भृतहरि का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भृतहरि के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा मटका रखा हुआ था। लेकिन फिर भी भृतहरि ने उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं, और जब उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। और फिर गोरखनाथ जी ने भृतहरि को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी लगन और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुनकर भृतहरि बोले, गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरा सौभाग्य है। इससे मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आशीर्वाद के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, तुम धन्य हो भृतहरि,
जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। कल की बात है, विश्वानर नाम के एक पुण्य आत्मा ऋषि रहा करते थे। वे सदा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे बड़े ही ब्रह्म तेजस्वी और पवित्र एवं सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। इस तरह कुछ समय बीता और कुछ समय उपरांत उन्होंने योग्य कन्या देखकर विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम था सुचिस्मती। इस तरह वे दोनों पति पत्नी प्रतिदिन पंचयज्ञ षटकर्म में लगे रहते और देवता पितर तथा अतिथियों का पूजन करते। इस प्रकार करते हुए उनका बहुत समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मणी सुचिस्मती ने विश्वानर ब्राह्मण से बोला, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोग लिया है जो स्त्रियों के योग्य और आनंददायक है। अतः अब मेरी एक विशेष अभिलाषा है जो कि बहुत समय से मेरे हृदय में स्थित है, जो गृहस्थियों के लिए भी उचित है। अतः कृपा कर मुझे उसे देने की कृपा करे। इस प्रकार अपने पतिव्रता पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि हे प्रिय, क्या बात है, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहती हो? संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं देने में असमर्थ हूँ, इसलिए तो अपना इच्छित वर मांगो। तब सुचिस्मती कहती है कि हे नाथ, मुझे एक शिव के समान योग्य पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वानर मुनि मन में विचार करने लगे कि मेरी स्त्री ने यह अत्यंत दुर्लभ कैसे मांग लिया, क्योंकि इस वर को देने में तो भगवान शिव ही समर्थ है। हो न हो महादेव ने ही मेरी स्त्री की वाणी रूप में स्थित होकर ऐसा कहा है। अगर ऐसा ही प्रभु चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कह के वे तप करने के लिए वहाँ गए जहाँ साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित है। उन्होंने शीघ्र ही मणिकर्णिका का दर्शन कर काशी में स्थित वे विश्वेश्वर के सभी लिंगों का दर्शन कर सभी कुंडों सरोवरों में स्नान किया। सभी दान पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए बार बार यही विचार करने लगे, शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला वह कौन सा लिंग है जो मेरे पुत्र प्राप्ति की कामना को पूरी कर सके। फिर उन बुद्धिमान मुनि ने कुछ क्षण विचार किया। भगवान शंकर की कृपा से शीघ्र ही उन्हें पुत्र प्राप्ति करने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग ही है जिनकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधकों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। इसीलिए जो लोग भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर वर्ष पर्यंत इन वीरेश्वर महालिंग की पूजा करते हैं, उनकी आयु तथा पुत्र आदि सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस तरह मन में उन्होंने विचार कर काशी में रहकर ही उन्होंने तप अपना प्रारंभ कर दिया। इस तरह एक महीने में एक आहार, दूसरे महीने में जल पीकर, अन्य अलग अलग महीनों में कभी दूध पीकर, कभी शाक खाकर, कभी मुट्ठी भर तिल खाकर, कभी एक रात्रि भोजन करके ही रहने लगे। इस तरह उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए उन्हें 1 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जैसे उनका 13वां महीना शुरू हुआ, गंगा के जल में प्रातः काल स्नान करके ज्यों ही वे ब्राह्मण वीरेश्वर लिंग के समीप आए, लिंग के बीच से एक 8 वर्ष के पुत्र को देखा। लिंग के मध्य में उस बालक को देखकर मुनि श्रेष्ठ थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। फिर क्या था, उन मुनि ने उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया और बार बार नमो अस्तु कहकर प्रणाम किया। उनकी इस तरह भक्ति और तप देखकर वे शिव स्वरूप बालक बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अपने तप से और स्तुति से मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया है। अतः आप प्रसन्नचित्त होकर उत्तम वर मांगिए। तब भगवान शिव को प्रसन्न हुआ देखकर उन मुनि श्रेष्ठ ने अपने दीन वचन से कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए प्रभु आप जैसा ठीक समझे वही करें। विश्वानर के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर बालक रूपी महादेव बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी पत्नी ने जो इच्छित वर मांगा है बस शीघ्र ही पूर्ण होगा। मैं जल्दी ही उनके गर्भ से जन्म लूंगा और गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसके अलावा आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाष स्तोत्र जो व्यक्ति 1 वर्ष तक 3 काल में शिव के सन्निधि में पढ़ेगा, उस मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वह बालक रूपी शिव अंतर्धान हो गए। इस तरह कुछ समय बाद ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई। उसका समय पूर्ण होने पर पुत्र रूप में शिव जी ने जन्म लिया। उनके तेज को देखते हुए सभी ने यह समझ लिया कि ये शिव स्वरूप दिव्य पुत्र ही हैं। अतः सभी देवतागण, ऋषिगण, अप्सराएं आदि उनकी दर्शन के लिए आए। भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर विश्वानर और सुचिस्मती बहुत प्रसन्न हुए और उनका नाम गृहपति रखा। इस प्रकार समय के साथ वे बढ़ने लगे। फिर पिता द्वारा उन्होंने सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और इस तरह वे 9 वर्ष के हो चुके थे। तभी उनसे एक दिन नारद जी मिलने आए। उन बालक को बुलाकर नारद जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी हाथों की रेखा को देखकर कहते हैं,
कि हे विश्वानर, आपके बालक को विद्युत से अथवा अग्नि से खतरा है। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी आंसू की धारा बहाने लगे। इस तरह अपने माता पिता को शोकाकुल होता देखकर गृहपति ने उन्हें महादेव पर भरोसा करने को बोला और उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे महादेव की आराधना कर उनके शोक को अवश्य दूर करेंगे। ऐसा कहकर वे भी काशी में मणिकर्णिका में स्नान कर फिर विश्वेश्वर लिंग के दर्शन और पूजन प्रारंभ किए। शुभ दिन देखकर उन्होंने सर्वहितप्रद लिंग की स्थापना की और कभी कंदमूल, कभी पानी पीकर, कभी वायु पीकर, तो कभी सूखे पत्ते खाकर, कभी तो सिर्फ जल की बूंद पीकर ही वे कठोर तप करने लगे। इस तरह से को ध्यान में रखकर उनके 2 वर्ष बीत गए। तब फिर इंद्र ने उन्हें दर्शन दिया और उन बालक से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः हे बालक इच्छित वर मांगो। इंद्र को देखकर गृहपति थोड़े आश्चर्यचकित होकर उनसे कहते हैं, हे देव, आप मुझे क्षमा करें, परंतु मुझे महादेव से ही वर चाहिए। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे बालक, मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ और अन्य कोई नहीं। इंद्रदेव के ऐसा कहने पर भी वह गृहपति नहीं मानी और उनसे क्षमा याचना कर उन्होंने बार बार यही कहा कि मुझे महादेव से ही वर चाहिए। ऐसा बार बार उस बालक के मुंह से सुनकर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक तीव्र बिजली के समान वज्र से प्रहार किया। फिर क्या था, उस बिजली के तेज से वे इंद्र से डरकर मूर्छित हो गए। तभी महादेव प्रकट हो गए और उस बालक की मूर्छा दूर की और उससे कहते हैं, हे पुत्र, वह इंद्रदेव कोई और नहीं था, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगी और तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। यह अग्निश्वर लिंग कहलाएगा और जो व्यक्ति अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें इस विद्युत तथा अग्नि का भय कभी नहीं होगा। वे अकाल मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता और बंधुओं को बुलाया और उनके एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। वे दोनों बेटियां बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और हर माह आने वाली पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन वह अधूरा व्रत करती थी। वह नियमों का ठीक तरीके से पालन नहीं करती थी। उसका मानना था कि ये नियम क्रम एक आडंबर हैं और ऐसा मानकर वह उनकी अनदेखी कर दिया करती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुईं, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा बताई। हे ब्राह्मण देवता, मुझे इस दुविधा से निकलने का कोई उपाय बताइए। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं माँ तो बनती हूँ लेकिन मातृत्व का सुख नहीं भोग पाती। उसकी पूरी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि तुम पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का पूरा फल तुम्हें नहीं मिल पाता है। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े के नीचे रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो बहुत डर गई और फिर अपनी छोटी बहन पर क्रोधित होते हुए उसे डांटने लगी। तुम ये क्या कर रही थी? मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लगाना चाहती थी ताकि मेरे ऊपर जीवन भर का एक कलंक लग जाए। अगर मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता, इसकी मृत्यु हो जाती तो क्या होता? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया
बहन, यह बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो उठा है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, जिसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो, उसी की वजह से इस बच्चे को जीवन दान मिला है। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधान से किया और उसके महत्व और फल को पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की दोनों बेटियों की मनोकामनाएं पूर्ण की और उन्हें सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सभी पर कृपा करे। शरद पूर्णिमा को हम कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत अथवा ऐसे ही अन्य नामों से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। इसलिए उनका भोग लगाने के लिए हम खीर बनाते हैं और उस खीर रूपी प्रसाद पर किरणों का अमृत समाहित करके उसे ग्रहण करते हैं। इस वर्ष 2023 में हम शरद पूर्णिमा का पर्व 28 अक्टूबर शनिवार को मनाएंगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसकी 4 बहुएं थीं। वह चारों बुढ़िया की बहुत सेवा करती थी। सबसे छोटी बहू लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। बाकी की तीनों बहुएं उससे ईर्ष्या करती थीं। बुढ़िया के पास 4 भैंसें भी थीं। समय बीतता गया। एक दिन सास ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक तुम लोग घी इकट्ठा करना। इससे तुम्हारे कौशल का पता चलेगा। जो सबसे अधिक घी बनाएगा वह सबसे चतुर और होशियार माना जाएगा। बुढ़िया ने चारों को एक एक भैंस दे दी और वहाँ से चली गई। चारों भैंस सब ने अपने अपने कमरे के बाहर बांध ली और काम पर लग गईं। तीनों ने सोचा कि सबसे छोटी वाली को कुछ आता जाता तो है नहीं, बस पूजा करती रहती है, हम तीनों ही विजेता होंगे। तीनों यह सोचकर बहुत खुश हो गईं। सबसे छोटी बहू सबसे पूछती रहती थी कि क्या करना है, घी कैसे बनाते हैं, परंतु कोई कुछ नहीं बताता। तो वह अपने हिस्से का दूध पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ा आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीनों बहुओं का डिब्बा घी से भर गया। 1 महीना पूरा होने वाला था। सबसे छोटी बहू रोती हुई लक्ष्मी माता के पास पहुंची और कहती है, माँ, मुझे तो घी बनाना ही नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ लक्ष्मी माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तभी लक्ष्मी माँ 3 छोटे छोटे घी के गोले उसे देती है और कहती है कि ये तीनों अलग अलग डिब्बों में डाल देना, तेरी समस्या दूर हो जाएगी। और फिर वह दिन आ ही गया जब सास वापस आ जाती है। सास के आते ही तीनों बड़ी बहुएं अपने घी का डिब्बा लेकर सास को दिखाती हैं। सास बहुत खुश हो जाती है। फिर सबसे छोटी बहू अपना घी का डिब्बा लेकर आती है। इतना घी देखकर तीनों बहुओं के पसीने छूट जाते हैं। वह बोलती है, तुझे तो घी ही बनाना नहीं आता था, तो तेरे पास इतना घी कहाँ से आया? जरूर तेरे पति बाहर से लाए होंगे। फिर छोटी बहू अपनी सास को सारी बात बता देती है। यह सुनकर सास को अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है। तभी सास और चारों बहुएं मिलकर
लक्ष्मी माता की पूजा करने लगती हैं और इस प्रकार लक्ष्मी माता ने अपनी भक्त की लाज रखी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? इसी प्रकार की भक्ति की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुरुवंश में जन्मे उशीनर देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। परम दानवीर राजा शिवी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा शिवी को बड़ा स्नेह था। उनके राज्य में हमेशा सुख, शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा शिवी की चर्चा स्वर्गलोक तक होती थी। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा करने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते अंतर्नाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं, इसलिए आप अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं क्षुधा से अर्थात भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात मत मानिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत होकर यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं क्षुधा से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मर गया तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने के लिए कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हो जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन न करे। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा शिवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभयदान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गो और बड़े बड़े यशों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु व्याकुल प्राणी को दिया गया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस व्याकुल जीव को
नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार ही चाहिए ना? हे बाज, तुम्हें आहार ही चाहिए ना? तो मैं तुम्हें आहार देता हूँ। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है कि दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा शिवी ने कहा, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस में देने को तैयार हूँ। यदि यह क्षणभंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहां का तहां ही रहा। अब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करें। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद वे परम पद को प्राप्त हुए। सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता था। साहूकार की बहू तो भिक्षा दे देती थी, पर जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा देने के लिए आती थी तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और कहता, लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगती। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस प्रकार की चिंता है? तो वह लड़की बोली, एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता है। वह कहता है कि तू है तो सुहागन पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात अब की बार मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने के लिए आया तो लड़की भिक्षा देने लगी। इस बार भी जोगी ने वैसा ही कहा। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुम्हें इतना मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। तब वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप ने डस लिया।
तो साहूकारनी ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो वह हर जगह खून ही खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको मनाऊं कैसे। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थीं जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है। वो इस विषय में एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थीं। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? तब बहुएं बोली, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा, आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को उसने देखा कि एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन ने उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तुम चलकर उसे सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बेटा बहू से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, मेरे बाद तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा। तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने कर रखी हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे करूँगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिले। हर कोई सोमवती की जय जय करने लगा। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग लो, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई तो वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जो सोमवती अमावस्या उसने रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। उससे उसका पति जिंदा हो गया। सब पूछने लगे, तुमने क्या किया जो ये जिंदा हो गया? तब वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो मैंने उसकी पूजा की थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करेगा, व्रत रखेगा, 108 फेरी पीपल की लगाएगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे हर किसी को देना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।